क्या नाम है? नेक मोहम्मद। मगर उनका मुकाबला करने के लिए मोदी जी के वो केजरीवाल हैं, उनके मुकाबला करने के लिए हवा चल रही है इस टाइम। तो मोदी चल रहे हैं, मोदी आ सकते हैं गुजरात में, मगर दिल्ली में तो केजरीवाल, एमसी में चुनाव में तो केजरीवाल आएंगे। ये तो 2 नंबर का आदमी है और इन्हीं का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। वो कहता है मैं कोरोना टाइम पे मानसिक दिवालिया हो गया था, ऐसी ईडी में जब पकड़ में आए तो ऐसा हो गया। लेकिन इस बार भी फॉग था वहाँ पे और जहरीला झाग घूम रहा था। ना केजरीवाल जी ने स्नान किया, ना दिल्ली की जनता स्नान कर पाई और वहाँ जाने वाले लोगों को जाने नहीं दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं। अभी यहाँ पर हम बातचीत करने आए हैं दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन और गुजरात इलेक्शन को लेकर। यहाँ पर जो लोग हैं वो दिल्ली के लोग होते हैं तमाम, कुछ लोग बाहर से भी आते हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे दिल्ली में माहौल क्या है। यहीं पर खड़े कुछ लोगों से बातचीत कर ले। क्या नाम भाई साहब? नेक मोहम्मद। क्या नाम है? नेक मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले मोहम्मद साहब? मुरादाबाद के। मुरादाबाद के। बताइए क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया। सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है सब। अच्छा, अब बताइएगा 2024 में क्या देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी या कोई और? दोनों की टक्कर है, मोदी की और केजरीवाल की। केजरीवाल टक्कर में है? हाँ। राहुल गांधी नहीं है? नहीं, राहुल गांधी इतने टक्कर पर नहीं है। केजरीवाल आ गए टक्कर में। हाँ, मतलब जीतने का तो मैं दावा नहीं कर सकता, मगर उनका मुकाबला करने के लिए मोदी जी के वो केजरीवाल हैं, उनके मुकाबला करने के लिए। केजरीवाल आ गए उनके मुकाबले में। हाँ, मतलब ये नहीं कह सकता वो जीतेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब वो टक्कर पे खड़े हैं उनकी, मोदी जी की। फिर राहुल गांधी तो रह गए, फिर ये भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं जो इतने दिन। वो भाई वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपना, मतलब ये तो राजनीति है, ये तो चलती रहती है। बीजेपी तो दावा ठोक रही है कि मोदी हैट्रिक मारेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई मोदी जी ठोक रहे हैं तो वो बन सकते हैं, उसमें क्या बात है। वो केजरीवाल भी तो दावा ठोकते हैं और वो यात्रा चला रहे हैं। राहुल गांधी जी भी तो वो भी दावा कर रहे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कांग्रेस हमारी गुजरात में कंफर्म है, पक्की है। लेकिन कह रहे हैं मोदी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, इसलिए मोदी दोबारा बन रहे हैं। मोदी ने कानून व्यवस्था सब, मतलब काम बहुत बढ़िया किया है। ये मतलब घूमने फिरने का कानून, पहले जो मतलब ये कोई भी वो हो करे दंगे पंगे, ये सब खत्म हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मोदी जी का भी मतलब काम बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम है उनका भी। मोदी का बढ़िया काम है। हाँ, सही काम है। यूपी से हैं आप? हाँ, आप कह रहे दंगे पंगे खत्म हो गए हैं। हाँ, दंगे पंगे। अखिलेश यादव तो रोज कहते हैं दंगे कराते हैं बीजेपी वाले। नहीं नहीं, ये तो सब मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, कहीं भी दंगा नहीं हुआ, किसी तरह का भी दंगा नहीं है। सही चल रहा मोदी राज? सही सही चल रहा। योगी राज है वहाँ, योगी राज मोदी बढ़िया है। सही है, बढ़िया। वो तो लगातार कह रहे जनसंख्या कानून आना चाहिए, मदरसों की जांच होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई जांच पाँच नहीं हो रही, सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। तो क्या मोदी बनने चाहिए 2024 में? हाँ भाई, मेहनत मोदी कर रहे हैं, अब हवा चल रही है इस टाइम, तो मोदी चल रहे हैं, मोदी आ सकते हैं गुजरात में, मगर दिल्ली में तो केजरीवाल, एमसी में चुनाव में तो केजरीवाल आएंगे। ऐसा क्यों? केजरीवाल क्यों? भाई दिल्ली में उन्होंने काम किया, उनका स्टेट है, काम कुछ अच्छा पसंद आया लोगों को। जो फुल मोहम्मद से सरकार आई थी उनकी अभी पीछे 65 की 65 सीटें आई थी, कोई तो वजह है भाई केजरीवाल की भी, जो इसलिए वो केजरीवाल भी दावा कर। बीजेपी नहीं नजर आ रही? नहीं, दिल्ली में तो बीजेपी बता नहीं सकते, मगर कंफर्म तो केजरीवाल की है इस टाइम। भाई साहब क्या नाम है? रामेश्वर आर्या। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का नागरिक हूँ सर। तो दिल्ली में क्या हिसाब किताब है एमसीडी में? एमसीडी में मेरे को ऐसा लगता है दोबारा बीजेपी को जिताएगी दिल्ली की जनता। मोहम्मद साहब तो कह रहे दिल्ली में नहीं आ रही बीजेपी। मोहम्मद साहब बाहर से आए हैं ना, उन्हें पता नहीं है दिल्ली के हालात। केजरीवाल जी सैलरी नहीं देते थे एमसीडी के कर्मचारियों को, उनके पास जो फंड होता था रोक के रखते थे, आंदोलन होता रहा। केजरीवाल जी को पता नहीं कि डंपिंग ग्राउंड कहाँ कहाँ है। वो एक डंपिंग ग्राउंड पे गए गाज़ीपुर, जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो 40 फुट नीचे हो चुका है और गौतम गंभीर ने उसका इनिशिएटिव लिया और वो नीचे कर दिया। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा था 2015 से ही कि हम यमुना माता जी की इतनी सफाई कर देंगे कि वो पिकनिक स्पॉट बन जाएगा और वहाँ पे छठ पूजा के समय लोग आराम से स्नान भी कर सकेंगे और अपना सूर्य को उपासना कर सकेंगे, जो छठ मैया की पूजा होती है। लेकिन इस बार भी फॉग था वहाँ पे और जहरीला झाग घूम रहा था। ना केजरीवाल जी ने स्नान किया, ना दिल्ली की जनता स्नान कर पाई और वहाँ जाने वाले लोगों को जाने नहीं दिया गया और लोग कोसते रहे। केजरीवाल जी ने कहा था जन लोकपाल बिल पास करेंगे, वो नहीं कर पाए। केजरीवाल जी ने कहा था
कि मैंने स्वराज्य किताब लिखी है, हम स्वराज्य मॉडल को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, वो नहीं कर पाए। अन्ना जी को धोखा देके वो दिल्ली की सत्ता तक तो पहुँच गए, लेकिन दिल्ली में आते उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दिया, जो कि दिल्ली की जनता को अब भारी पड़ रही हैं। अगर ये स्वतंत्र स्टेट होता तो आज श्रीलंका जैसे हालात हो जाते दिल्ली के, या वेनेजुएला जैसे हालात हो अब तक 2 बार आता मोहम्मद साहब, ये दिल्ली वाले तो कह रहे केजरीवाल नहीं आ रहे। भाई ये दिल्ली वाले, इनको ज़्यादा तजर्बा होगा, मुझे ज़्यादा तजर्बा नहीं है। मैं तो अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ। हमारे इधर जाफराबाद में कूड़े कत्ते थे पहले, ऐसे ही वो साफ़ सफाई की है। पहले स्कूलों में टीचर नहीं थे, स्कूल थे, उसमें ध्यान दिया। अस्पताल, केजरीवाल ने हाँ केजरीवाल ने भाई स्कूलों में भी ध्यान दिया है, ध्यान दिया। साफ सफाई हो गई। साफ सफाई हो गई, कूड़े कत्ते बना दिए वहाँ के। आपको पता है दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बनवाया केजरीवाल जी ने, 7 साल हो गया है, लेकिन बनवाया। मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब पहले स्कूल बने हुए थे मगर टीचरों पे इतना ध्यान नहीं था, अब बहुत सख्ती कर रखी है। आपको पता है केजरीवाल से अच्छा काम गुजरात सरकार ने किया है, और गुजरात का नंबर जो स्कूलों के हिसाब से होता है वो 5वें नंबर पे आ गया है। और ये अमेरिका के ही अखबार की रिपोर्ट है, वो सर्वे करने आए थे और उन्होंने पूरे भारत का सर्वे किया है, और 5वें नंबर पे आया है गुजरात के स्कूल, और केजरीवाल के दिल्ली का स्कूल 10वें नंबर पे भी नहीं आ सका। तो केजरीवाल जी की तो फेलियर हो गई ना सर, उन्होंने जो पुराने स्कूल थे उन्हीं को रेनोवेट किए, नए बना नहीं वो पाए। तो कह रहे हैं सीना ठोक कर कि भाई साहब हमने स्कूल इतने बढ़िया कर दिए, अपने स्कूल के टीचर हमने भेज दिए, सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, अमेरिका जाओ, भाई साहब पूरा वर्ल्ड टूर करा रहे हो उनको। आप कह रहे हैं दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है। सर आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। केजरीवाल जी ने जो विदेशों में या न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड छपवाया था, तो केजरीवाल का जो पैसा 8 लाख 8.9 लाख डॉलर उन्होंने हवाला के ज़रिए भेजा, जिसमें बड़ा अमाउंट सुकेश चंद्रशेखर का है, जिसे 500 करोड़ रुपए में राज्यसभा भेजने को कहा गया था। उसने खुद खुलासा किया राज्य दिल्ली के उपराज्यपाल को लेटर लिख के कि मुझसे फंड लिया गया गोवा और पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा, और अभी भी जो सत्येंद्र जैन को सुविधाएं मिल रही है, सुकेश चंद्रशेखरन को सुविधाएं मिल रही थी, वो केजरीवाल के इशारे पे मिल रही थी। वो फंड सुकेश चंद्रशेखर ने दिया। ये तो 2 नंबर का आदमी है, और इन्हीं का स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। वो कहता है मैं कोरोना टाइम पे मानसिक दिवालिया हो गया था, ऐसी ईडी में जब पकड़ में आए तो ऐसा हो गया। 100 करोड़ रुपए इन्होंने जो अभी अपनी शराब नीति वापस ली है, उसमें पकड़ा गया है कि 100 करोड़ की घपलेबाजी की गई है इनके द्वारा। और आप एक बात बताइए, आप सब मीडिया वाले शिक्षा मंत्री के सिसोदिया की बात करते हैं, आप शराब मंत्री सिसोदिया की बात कब करेंगे? उसके घोटाले की बात कब करेंगे? कब आप जाके उनके ठेकों पे बात करेंगे कि प्राइवेटाइज क्यों किए गए थे? और जो शराब बनाने वाली कंपनी है, उन्हीं को रिटेल आउटलेट खोलने का कैसे अधिकार मिल गया? ये किस तरीके की घपलेबाजी थी? किस तरीके का कमीशन खाया केजरीवाल ने? और सर एक और बड़ा खुलासा जो अभी एक बड़े राष्ट्रीय जो न्यूज़ चैनल है उस पे आया है कि केजरीवाल जी जो अपने प्राइवेट जेट से गए थे, उस प्राइवेट जेट में लगभग 200 करोड़ रुपए वो लेके गए थे, और जिस व्यक्ति के घर वो रुके थे उसके घर पे जब रेड गई तो वहाँ नोटों के भरे हुए बैग पकड़े गए हैं, डब्बे पकड़े गए हैं, और बंदा खुद कबूल कर रहा है, खुद स्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि ये 1.5 करोड़ रुपए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजना था, और ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करके भीड़ बुलाई जानी थी। केजरीवाल का सिर्फ प्रोपागेंडा था, पैसा बुला के। गुजरात में बीजेपी रही है और एमसीडी में भी अभी कांटे की टक्कर है 50-50 की। पर मेरा मानना ऐसा है, अगर भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी ने कालका जी में 3034 घर दिए हैं उनको प्रोपोगेट करती है, घर घर जाके बताती है, वो झुग्गी झोपड़ी जो अनऑथराइज कॉलोनी उन्हें पक्का करती है, रजिस्ट्रेशन देती है लोगों को, और घर बना के देने का वादा करती है, तो भाजपा 100% जीत जाएगी। और आपको केजरीवाल के विज्ञापन जीवी चेहरे को पहचानना पड़ेगा। आप भी विज्ञापन देकर केजरीवाल से आगे जा सकते हैं। केजरीवाल ने, सर आपको नहीं बोल रहा, लेकिन मीडिया को खरीद रखा है। नहीं देखिए, ये बात तो सही नहीं है, मीडिया को खरीद रखा है। हम भी लोग मीडिया से ही हैं, हमें तो नहीं खरीदा है। मैं वो कह रहा हूँ ना, आपका दाम आपके पास पहुँचा नहीं है, क्या पता आप बिकाऊ ना हो, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले केजरीवाल के खिलाफ कोई भी नेगेटिव न्यूज़ दिखा के राजी नहीं है। केजरीवाल के ऊपर जब वो आए थे सत्ता में, कहते थे हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली कर देंगे, हम जन लोकपाल बिल पास कर देंगे, हमारे किसी मंत्री पे कोई आरोप लगेगा तो इंटरनल लोकपाल बिल बनाएंगे, इंटरनल लोकपाल बनाएंगे। और आपको पता है पार्षद थे जो ताहिर हुसैन है,